आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स के बारे में। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको कई बार हिंदी में नपुंसकता कहा जाता है, ये कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है मेल्स में। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो कई डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इरेक्शन वर्ड का मतलब क्या है। जब भी कोई मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं तो जो पीनिस है, लिंग जो है, उसमें ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने की वजह से टाइटनेस आती है या हार्डनेस आती है, जिसको कि हम इरेक्शन कहते हैं। यदि सेक्स के टाइम पे ठीक से इरेक्शन ना आ पाए, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कुछ लोगों में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है और कुछ और लोगों में किसी और तरीके से ही प्रेजेंट करता है। तो जो मेन प्रेजेंटेशंस हैं उसमें सबसे पहला ये पाया गया है कि मान लीजिए आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ जा रहे हैं, फोर प्ले कर रहे हैं, लेकिन फोर प्ले के टाइम पे जब अपने पार्टनर से इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ पाता है, पीनिस हार्ड हो ही नहीं पाता है। दूसरा रहता है कि जब आप फोर प्ले शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में पीनिस में हार्डनेस तो आ जाती है, लेकिन जब इंसर्शन करने का टाइम आता है, जब सेक्स प्रॉपर करने का टाइम आता है, उस टाइम पे मेल में इरेक्शन का लॉस हो जाता है, पीनिस सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड नहीं बचता है। और कुछ लोगों में क्या होता है कि इरेक्शन आता भी है, इंसर्शन भी हो पाती है, पीनिस को अंदर इंसर्ट भी कर पाते हैं, लेकिन इंसर्ट करने के इमीडिएटली बाद या कुछ सेकंड्स के बाद इरेक्शन खत्म हो जाता है। तो इन तीनों ही सिनेरियोज को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो कॉज है वो मेडिकल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। देखिए, एक प्रॉपर इरेक्शन होने के लिए ब्लड का फ्लो ठीक से होना ज़रूरी है, नर्व्स की फंक्शनिंग ज़रूरी है, सेक्सुअल डिज़ायर का होना ज़रूरी है, और एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड का होना भी ज़रूरी है। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड का फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मान लीजिए उसको डायबिटीज़ है कई सालों से, या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या स्मोकिंग करते हैं, तो इन केसेस में ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से इरेक्शन में दिक्कत आ सकती है। या फिर कुछ और मरीज़ है जिसको कि नर्व्स की दिक्कत है, आमतौर पे फिर से डायबिटीज़ की वजह से ही होती है, उसमें भी इरेक्शन की दिक्कत आ सकती है। बट कई बार पाया गया कि ब्लड फ्लो ठीक है, नर्व्स ठीक हैं, बट फिर भी इरेक्शन की दिक्कत आ रही है। उसका रीज़न मोस्टली साइकोलॉजिकल होता है, जिसको हम कई बार साइकोजेनिक ईडी भी कहते हैं। होता यह है कि यदि स्टार्टिंग में कुछ बार प्रॉपर इरेक्शन ना हो पाए, प्रॉपर सेक्स ना हो पाए, तो जो पेशेंट है वो बहुत एंशियस हो जाता है, बहुत घबरा जाता है। सेक्स के टाइम पे पार्टनर पे फोकस करने की जगह उसका पूरा फोकस इस बात पे चला जाता है कि मुझे इरेक्शन होगा या नहीं होगा, और उस एंग्जाइटी की वजह से इरेक्शन खराब हो जाता है। तो ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का। तो प्रॉपर सिम्टम्स की हिस्ट्री लेके, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके सही डायग्नोसिस बनाया जा सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है।